तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 13 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमें 2 टीम्स को सीडिंग देनी है। तो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 13 टीम्स इन विच 2 टीम्स आर केप्ट टू बी इन सीडिंग। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टीम हमारा है 13, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम निकालते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ मैचेस, जिसका फॉर्मूला होता है n-1। इससे हमें पता चल गया सॉल्व करने पे n की जगह 13 पुट करने पे 12 मैचेस आ गए, यानी टोटल इस टूर्नामेंट में 12 मैचेस खेले जाएंगे, जिन्हें हम आगे जाके काउंट करेंगे। फिर दूसरा स्टेप हुआ नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। तो हम टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर हाफ में, एक लोअर हाफ में। अब अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। यहाँ पे कैपिटल N की जगह हम 13 रखेंगे, जो कि नंबर ऑफ टीम्स है। सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 7, यानी अपर हाफ में टोटल 7 टीम्स होंगी। इसी तरह हम निकालेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। अब लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है n-1/2। n की जगह 13 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 6, यानी लोअर हाफ में हमारे पास टोटल 6 टीम्स होंगी। फिर देखते हैं नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि बाई जिस टीम को दिया जाता है वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। कैपिटल N हमें पता है कि नंबर ऑफ टीम है, जो कि यहाँ पे 13 है। अब 2 की पावर हमें, जो यहाँ पे स्मॉल n है, हमें ऐसी पावर लेनी है कि इसकी पूरी वैल्यू n से ज़्यादा हो और n की क्लोजेस्ट भी हो। यानी अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं जिसकी वैल्यू 8 होती है, तो 8 क्या है, 13 से कम है, यानी हम इसे नहीं ले सकते। अगर हम 2 की पावर 4 लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है 16, 16 क्या है, 13 से ज़्यादा है और इसकी क्लोजेस्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। हमें पता चल गया इस तरह से कि टोटल कितने बाइज हमें इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें 3 बाई डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। तो अपर हाफ में कितने बाई देने हैं, इसका फॉर्मूला होता है b-1/2। अब यहाँ से b की जगह हम रखेंगे 3, सॉल्व करेंगे, आ गया 1, यानी अपर हाफ में हमें टोटल 1 बाई डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह लोअर हाफ में कितने बाई देने हैं, इसका फॉर्मूला होता है b+1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ गया 2, यानी लोअर हाफ में 2 बाई डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड निकालने का क्या तरीका होता है, ये हमें पता चल जाता है जब नंबर ऑफ बाई निकालते हैं तो 2 की पावर जो होती है स्मॉल n, हमेशा हमें इससे पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 थी, तो उससे हमें पता चल गया यहाँ पे टोटल 4 राउंड खेले जाएंगे। ये सीडिंग मेथड में होता है ऐसा। अगर स्पेशल सीडिंग मेथड का केस होता है तो स्पेशल सीडिंग मेथड में हमेशा ही एक प्लस हो जाता है, यानी n+1 हो जाएगा। यानी अगर स्पेशल सीडिंग का केस होता तो यहाँ पे 5 राउंड होते, वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल इसमें सीडिंग मेथड में ऐसे ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने 13 टीम्स को एक सीक्वेंस में लिख लिया। अब हमें पता है कि अपर हाफ में हमारे पास 7 टीम्स हैं और लोअर हाफ में हमारे पास 6 टीम्स हैं, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली बीच में। अब देखते हैं, जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, अगर सिंपल मेथड होता है जिसमें हम सीड नहीं देते हैं, उसमें हम सबसे पहले बाई देते हैं। बट अगर हमारे पास सीडिंग मेथड वाला केस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सीड देने का फॉर्मूला हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है कि हम सीड कैसे देते हैं, किस टीम को पहली सीड देंगे, किस टीम को दूसरी देंगे, किस टीम को थर्ड सीड देंगे, किसको फोर्थ देंगे। ये देने का तरीका ये होता है। अब इस रूल से हम सीड देते हैं। तो फर्स्ट टीम कौन सी है जिसे सीड जाएगा, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, तो पहली सीड हमने दे दी। अब दूसरी सीड जाएगी, सेकेंड सीड जाएगी लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, ये हो गई सेकेंड सीड। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में हमें 2 सीड की जगह 4 सीड देनी होती तो हमारी क्या होती, इसी रूल के हिसाब से हम आगे की सीट भी दे देते। बट यहाँ पे क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 सीटें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हमने 2 सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे सीड देने के बाद, दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो होती है बाई डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला अब क्या करेंगे, बाई देंगे। तो बाई किन किन टीम को दी जाएंगी, हमारे पास 3 बाई है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाई देने का तरीका आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसी तरीके से हम बाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाई देना। तो पहला बाई जाएगा लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, फिर दूसरा बाई जाएगा फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, फिर तीसरा बाई जाएगा फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। तो इस तरह से हमने 3 बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सीड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बाई भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हम सबसे पहला राउंड जो करेंगे, सबसे फर्स्ट राउंड में जो कंपटीशन होगा उसमें कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, जिन टीम को ना तो बाई मिला है ना ही कोई सीड मिली है। तो वो कौन कौन सी टीम है, सपोज दैट 2 और 3 का हुआ। 2 और 3 में से कोई भी एक टीम विनर हो गई, मान लो 2 हो गई। 4 5 में से कोई एक टीम विनर हो गई, 5 हो गई। 6 7 में से कोई भी एक टीम विनर हो गई, सपोज दैट 7 हो गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, जिन टीम्स को बाई नहीं मिला है उन टीम्स का पहले राउंड में मैच करा लेंगे और कोई भी एक टीम इनमें से एग्जाम्पल के लिए विनर हम ले लेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब सेकेंड राउंड हमारे पास होगा। सेकेंड राउंड में कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर सकती हैं, सेकेंड राउंड में वो टीम भी खेल सकती हैं जिन्हें हमने बाई दिया है, और वो टीम भी खेल सकती हैं जिन्हें हमने सीड दिया है। तो सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में यही डिफरेंस होता है। सीड जिस टीम को मिलता है वो टीम डायरेक्टली सेकेंड राउंड में भी खेल सकती है, और जिस टीम को स्पेशल सीड मिलता है वो टीमें डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल राउंड में खेलती हैं। ये चीज़ें ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड करती हैं कि वो किस टीम को स्पेशल सीड देना चाह रहा है या किसी टीम को सीड देना चाह रहा है। तो वो आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। वो आपको नहीं डिसाइड करना है कि कितनी सीड देनी है या कितनी सीड नहीं देनी है, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें 2 सीड देनी है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट राउंड में जिन टीम को बाई या सीड नहीं मिला था उनका हमने मैच करा दिया। सेकेंड राउंड में जिस टीम को सीड मिला है, जिस टीम को बाई मिला है, उसका मैच हम करा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा एक विनर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी ले लेते हैं। अब आगे देखेंगे। आगे हम थर्ड राउंड कराएंगे। थर्ड राउंड में इसी तरह से कोई एक विनर ले लेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ राउंड होगा। फोर्थ राउंड में हमारा फाइनल विनर कोई भी एक टीम आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम निकाल लेंगे कि हमारा फाइनल कौन विनर आता है। तो बस सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में डिफरेंस ये होता है कि जिस टीम को सीड मिलती है वो टीम बाई की ही तरह डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जाके खेलती है, और जिस टीम को स्पेशल सीड मिलती है वो टीम डायरेक्टली कहाँ जाती है, क्वार्टर फाइनल राउंड में जाके खेलती है। ठीक है। और जब भी स्पेशल सीडिंग का केस होता है तो जो नंबर ऑफ राउंड होते हैं जो हम यहाँ से निकालते हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर इस केस में यहाँ पे टोटल पावर 2 की पावर 4 है, यानी 4 राउंड्स हो रहे हैं, लेकिन अगर हम स्पेशल सीडिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें एक राउंड बढ़ जाता है। वो हम आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए सेम टू सेम अगर कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 13 टीम्स के, आपके 17 टीम्स के, या कोई भी जिसमें आपको सीडिंग देनी है, तो इसी फॉर्मूले से इसी तरह से देंगे।